गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बंशी विभूषित करान्नवनीदाभात पीताम्बरादरविन्दफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखाधरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नौमि भजे भवपुषे तदिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विशालवेणु लक्ष्मस्त्रिये मृदुपदे पशुपङ्कजाय अतुलित बलधामं स्वर्णशैलावदेहम् धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपत प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। जय बोले कृष्ण भगवान की, गुरुदेव भगवान की, रामचंद्र की, उमापति महादेव की, आदिशक्ति दुर्गे मैया की, भागवत भगवान की, बोल बजरंगबली की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री। तीनों लोकन के न्यारी राधा रानी हमारी। तीनों लोकन के न्यारी राधा रानी हमारी। हमारी महारानी
राधा रानी हमारी इंद्र लगाए अखिल कोट ब्रह्मांड नायक पूर्ण परम ब्रह्म परमात्मा नंदनंदन गणिजा यशोदानंदन घनश्याम भगवान कृष्ण के अंश अवतार धारण करने वाले भगवत चरण रागी हमारे समस्त स्नेही बंधु उपस्थित समस्त विद्वत लोग आदि शक्ति पराम्मा जगदम्बा भैया अन्नपूर्णा मोक्षदायिनी प्रातः स्मरणी मातृ शक्ति हमारी बहनें माताएं हम आप सभी बड़भागी हैं और उसी कारण हमें आपको श्रीमद् भागवत की अमर कथा का श्रवण करने का गौरव प्राप्त हुआ। सबसे अच्छी बात यह है कि हम आज तृतीय दिवस में भगवत कथा में निर्विवाद रूप से प्रवेश कर चुके हैं। यह भी ठाकुर जी की कृपा ही है कि निर्विवाद रूप से हम आप तृतीय दिवस में भगवान की कथा में बैठे हुए हैं, उनकी छत्र छाया में बैठे हुए हैं, जिसमें हम आपकी श्रीमद् भागवत के महात्म्य की चर्चा हो चुकी है। इसके पश्चात श्रोता और वक्ता का चयन, तत्पश्चात मैंने आपको एक निवेदन किया था श्रीमद् भागवत की एक शिखरणीय श्लोक का, और एक कोशिश की थी मैंने पुनः उस शिखरणी को मैं दोहराऊं। असारे संसारे विषय विष शंगा कुल धिया क्षणार्थे क्षेमार्थे पिबत शुक गाथा कुल सुधाम किमर्थे व्यर्थे भू ब्रजत
कुबुधे कुत्सित कथित परीक्षित तत्साक्षी यक्षवण गति मुक्ति युक्ति कथनी परीक्षित तत्साक्षी। साक्ष्य माने गवाह, और मुकदमा हारा जीता जाता है केवल गवाह पर। भले ही जज ये जान ले कि मुलजिम 302 का है, असली मुलजिम है, लेकिन अगर गवाह उसके विपक्ष में नहीं है तो जानबूझने के बाद भी जज कभी उस मुलजिम को सजा नहीं दे सकता है। तो हमारी भागवत जी में सर्वश्रेष्ठ इस ग्रंथ को क्यों माना गया? अब भागवत के अलावा शिवपुराण पढ़े आपको कोई गवाह नहीं मिलेगा, देवी भागवत पढ़े आपको कोई गवाह नहीं मिलेगा, रामायण पढ़े आपको कोई गवाह नहीं मिलेगा, लेकिन श्रीमद् भागवत में गवाह है। तो हाथ उठा करके कह रहा है परीक्षित तप साक्षी। परीक्षित इस बात का गवाह है जो ये कह रहा है सत्य है श्रवणी चैतस सर्वथा मुक्त दायित्व। मैं प्रमाण हूं इस बात का कि मैंने श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिन तक सुनी तो जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं छूट गया तो प्यारे तुम सुनोगे तो तुम भी जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाओगे, लेकिन सुनोगे तब। समस्या इस बात की है, सुनोगे तब, और फिर वही नियम लागू है, सावधानतया सुन। जैसे भगवान शंकर ने मैया पार्वती जी से गंगा अवतरण की जब कथा सुनाई तो कहा कि गंगा जी का दर्शन कर लो, स्पर्श कर लो, पान कर लो, नहा लो, और इतना भी ना कर पाए तो जो आपके गली में, मोहल्ले में, क्षेत्र में गंगा स्नान करके आया हो इसका दर्शन कर लो। अगर गंगा स्नानार्थी का तुम दर्शन कर लोगे तो तुम्हें गंगा स्नान का लाभ मिल जाएगा, वो निश्चित मोक्ष प्राप्त कर लेगा। मैया पार्वती जी ने कहा तो फिर कितने भी अपराध कर लो, आपने दवा इतनी बढ़िया बता दी है, कितने पाप कितने भी अपराध करो, गंगा जी नहा लो, ना नहा पाओ तो जो नहा के आए उसका दर्शन कर लो तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। शंकर जी ने कहा अगर नहा लोगे तो, अगर दर्शन कर लोगे तो, अगर आचमन कर लोगे तो। भैया पार्वती जी ने कहा तो का मतलब क्या है? ऐसे किसी बात को आप बहुत गंभीरता से कहें, लेकिन अगर उसकी गंभीरता, गुणता और गरिमा को कम करना है तो उस बात को हंस के कह दो। अगर आपने मुस्कुरा के वो बात कही तो वो गरिमा उसकी खत्म। आप कितनी भी गरिमा में बात करें और बात करने के बाद कह दो लेकिन, तो बात का वजन रहेगा। लेकिन, किंतु, परंतु, चूंकि, तो संदेहास्पद स्थिति हो जाती है। आपने कहा गंगा नहा ले तो, भगवान की कथा सुन ले तो, इसका मतलब क्या है? चलो एक दृष्टांत से आज हम कथा शुरू करते हैं। इतना ध्यान रखना, समय मेरे पास बहुत कम है, कथा मेरे पास बहुत है। इतनी मेहनत, इतनी तैयारी हमने 35 साल की कथा में कभी की ही नहीं। जिस दिन से हमारे भैया ने मुझे नारियल दिया है उस दिन से मैंने 35 साल की कथा का साहित्य इकट्ठा किया, और अब मुझे ये पता नहीं लगता है कि हम 7 दिन में क्या कहें और क्या छोड़ दें। मैंने दुबे जी से आज चर्चा की, उन्होंने कहा मनीष भैया से पूछेंगे कि कथा पूरी करें कि कथा जहां तक पहुंच जाए वहां तक करें। समस्या है क्योंकि अभी तो कथा पहले दिन की पूरी नहीं हो पाई। इतना मेरे पास साहित्य रखा है कि अभी कथा एक दिन की पूरी नहीं हो पाई है। पहले दिन की कथा नियमानुसार कपिल अवतार तक पहुंचनी चाहिए, 7 शास्त्र का वर्णन होना चाहिए। अब कथा हमारे आपके बीच में कितनी चल रही है? केवल अभी 6 अध्याय की कथा हुई है। तो आप यही तो हम चाहते थे कि आप कहीं मुख्य ले वैसे हम ये चाहते थे, नहीं, हम तो ये चाहते थे, मेरी अपनी जो भावना थी। बाकी तो हम अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे ही, क्योंकि 7 दिन में मुझे पूर्णता भी करनी है, ये मेरा दायित्व है। और उसको तो एक चौपाई से भी कह के पूरा किया जा सकता है। एक विषय सूची गिना दीजिए, फिर कह दीजिए हरि अनंत हर कथा अनंता कहीं सुने वो। तो उस फॉर्मेलिटी का तो हम निर्वहन करेंगे ही। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते करके ही कथा को विश्राम देंगे।
तो चलिए जरा देखें कथा सुने कैसे। माता जी ने कहा स्तोत्र का मतलब क्या है। भगवान शंकर ने कहा चलो तुम्हें दिखाते हैं। कहां पहुंची? इलाहाबाद। सबसे ज्यादा मेला लगता है, विश्व का सबसे बड़ा लंबा मेला है। बड़ी भीड़ थी। माता जी ने कहा ये सब तर जाएंगे। शंकर जी ने कहा अगर नहा लेंगे दर्शन कर लेंगे तो तर जाएंगे। माता जी ने कहा ये लाखों रुपए खर्च करके आए, इतने धक्के खा रहे हैं तो ये गंगा नहाने तो आए। शंकर जी ने कहा ये तो हम भी कह रहे नहाने आए, नहा लेंगे तो तर जाएंगे। अभी देखो इसमें कितने नहाने वाले हैं, कितने इसमें सुनने वाले, कितने दर्शन करने वाले। तो भगवान शंकर ने कोढ़ी का रूप बना लिया। सड़क के किनारे के गड्ढे में पड़े हैं, रक्त मवाद बह रही है, मक्खियां भिनक रही हैं। मैया पार्वती जी सुंदर स्वरूप बनाएंगे, नई उठी तरुणी, और एक हाथ में पंखा लिए मक्खियां डुला रही हैं। जैसे शाही स्नान प्रारंभ हुआ, लोगों की दृष्टि पड़ी, वाहन रोक दिए। लोग कहे कौन हो तुम, ये कोढ़ी तुम्हारा कौन है? माता जी ने कहा भैया ये मेरे पति है, इन्हें कोढ़ हो गया है। संतों ने कहा कि अगर कोई गंगा नहाने वाला व्यक्ति लौट करके एक लोटा जल ला करके मेरे पति पर डाल दे तो इनका कोढ़ ठीक हो जाएगा। आप जा रहे हैं गंगा नहाने, तो उधर से एक लोटा जल लेके आना। अब देखिए दुनिया की स्थिति क्या, मंदिर तो लोग बहुत जाते हैं, कथा गंगा सब कुछ, लेकिन भावना क्या होती? भाव प्रधान है, भाव शुद्ध होना चाहिए। वही बड़ी जोर से हंसा और कहा कोढ़ी के चक्कर में पड़ी हो, पता नहीं एक लोटा जल डाले कोढ़ ठीक हो ना हो। फिर बोले हम 4 मंजिल मकान के मालिक हैं। कोई कहता था हम स्कॉर्पियो पे चलते हैं, कोई कह रहा था मेरे यहाँ लक्ष्मी की कोई कमी नहीं है, आप चलिए। कहाँ इस कोढ़ी के चक्कर में पड़ी। माता जी ने भगा दिया। जब वो लोग चले गए तब शंकर जी ने कहा बताइए गंगा नहाने आए कि तुम्हें लेने आए? ये तुम्हें लेने आए, जबकि ये जानते हैं, बहुत बार इन्होंने कथा सुनी है, पर नारी पैनी छुरी 3 ठोर पे खाए। पर नारी पैनी छुरी 3 ठोर पे खाए, मद हरे धन हरे और फिर मरे नरके ले जाए। ये सब जानते हैं। पूरा दिन हो गया, एक भी ऐसा गंगा नहाने वाला नहीं मिला जो एक लोटा जल लाने वाला हो। सूर्य अस्त होने जा रहा था, एक नंगे पैर फटे हाल भागता हुआ जा रहा था, जैसे बहता कहीं सूर्यास्त न हो जाए, पहले मैं गंगा नहा लूं, तो भागता हुआ जा रहा था। लेकिन जैसे मैया पार्वती जी को देखा, बहुत सुंदर स्वरूप है और ये यहाँ एक कोढ़ी के साथ पड़ी है, इनकी सुरक्षा संरक्षा कौन करेगा? तब वो तुरंत रुक गया, प्रणाम किया। बहन जी अन्यथा मत लेना, रात होने वाली है, तुम सड़क के किनारे अकेले पड़ी हो, ये जो पुरुष आपके साथ है कौन है? ये तो आपकी सुरक्षा और संरक्षा भी नहीं कर सकता है। माता जी ने कहा भैया ये मेरे पति हैं, इन्हें कोढ़ हो गया है, तुम गंगा नहाने जा रहे हो? कहाँ? तो जब उधर से लौट करके आना तो गंगा मैया का एक लोटा जल ले आना। बहन जी क्यों? बोले अगर वो जल तो मेरे पति पर डाल दोगे तो मेरे पति का कोढ़ ठीक हो जाएगा। उस भक्त ने कहा बहन जी जल लाने में तो बहुत देर हो जाएगी, हम तो गंगा नहाने जा ही रहे हैं, थोड़ा परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा, वजन तो इनमें वैसे भी नहीं है, तो तुम एक काम करो, अपने पति को सहारा लगाओ, मेरे कंधे पर बैठा दो, हम जल नहीं लाएंगे, हम भी नहाएंगे, तुम्हारे पति को भी नहीं लाएंगे, बैठा लो मेरे कंधे पर। तो भैया पार्वती जी ने इशारा किया, भगवान शंकर कोढ़ी के रूप में उस भक्त के कंधे पर बैठ गए। उस भक्त ने कहा बहन जी मेरे साथ जल्दी जल्दी आइए। भागने लगा, भैया पार्वती जी पीछे पीछे भाग रही। वो भक्त त्रिवेणी में पहुंचा, भगवान शंकर को बैठाला, जल डाला और अपने अंगूछे से कोढ़ धोने लगा। शंकर जी प्रकट हो गए। पार्वती जो इस भाव से गंगा स्नान कर लेगा वो निश्चित जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर सत्यलोक में भगवान
विष्णु के चरणों में निवास करेगा। मेरे कहने का मतलब सामने, अगर भगवान की कथा सुनोगे तो इन्हें सावधान क्या सुनो, भगवान की कथा सावधान होकर के सुनो। रही संसार की बात, तो संसारे असारे असार है, इसमें कोई तत्व है। बड़े बड़े राजे महाराजे इसी घाट पर आए, फुटपाथों पर भीख मांगने वाले भी इसी घाट पर आए, काजू बादाम खाने वाले भी इसी घाट पर आए, और शीला बीन के जीने वाले भी इसी घाट पर आए। बताइए, किसी जमींदार और किसी गरीब की चिता में कोई अंतर है? और थोड़ा ध्यान दीजिए, आप कितने मालिक हैं? एक कागज में ही तो मालिक हो। मान लीजिए तुम्हारे पास 100 बीघा जमीन है, उस जमीन के मालिक तुम कब तक हो? जब तक खसरा खतौनी में नाम है तभी तक तो मालिक हो। और एक बार खसरा खतौनी सब लेते चले, या आपने देखा होगा बड़े बड़े आपसों में आग लग गई, सवारे रिकॉर्ड जल गए, तो तुम किसके मालिक हो? असली मालिक तुम केवल एक चारपाई भर की जगह के हो। असली मालिक, उस पर ना आग काम करेगी ना पानी काम करेगा। एक चारपाई भर, जन्म से लेकर शमशान घाट तक तुम एक चारपाई के मालिक हो। उस एक चारपाई को कोई काट नहीं सकता है। जैसे अब अनिल भैया बैठे तो यहाँ के मालिक है, लिखा पढ़ी में पुराने पीढ़ी दर पीढ़ी मालिक है, लेकिन हम यहाँ बैठे, हम इस यहाँ के कहाँ के मालिक हैं? अच्छा, आप लोग इस घर के मालिक हो? नहीं हो। लेकिन जितनी देर यहाँ बैठे हो, तुम्हारे लिए जगह सुरक्षित है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, जिनके पास नहीं है उनके लिए भी है, और जिनके पास बहुत कुछ है उनके लिए भी उतनी ही है। अच्छा, इतना बड़ा मकान है, इसमें तुम कितनी जगह का प्रयोग करते हो? केवल एक चारपाई का। इससे ज्यादा का कर सकते हो? इससे ज्यादा का नहीं कर पाओगे। शेष मकान तो दूसरों के लिए ही है। मरघट पर पहुंचोगे तो भी एक चारपाई भर जगह मिलेगी। तो फिर क्यों लगे हुए इस संसार की अव्यवस्था में? या न कोई किसी का भाई है, न कोई किसी का पिता है, न कोई पत्नी है। अपने साथ उतना ही चलेगा जितना हम इस हाथ से कर लेंगे। कैसा भाई कैसी भगनी सब चंद दिनों के नापे हैं। प्राणी इस ऋण बंदी जग में बदले लेने को आते हैं। पूर्व जन्म के संस्कार हैं, इनके जब बदले पूरे हो जाएंगे तो सर्व ही सर्वेशाम भवन्ति क्रमशो मिथा। सर्वी सर्वेशाम, जहां तक आपकी दृष्टि पहुंच रही, जो भी दृष्टि गोचर हो रहा है वो सब एक स्वप्न की तरह है। जैसे आंख खुलेगी अपने आप ये स्वप्न टूट जाएगा। इसे भगवान की कथा सुनो। असारे संसारे, संसार का मतलब है परिवर्तन। जो कल था वो आज नहीं है, और प्यारे ये कल भी नहीं रहेगा। उसी को कहते हैं संसार। सा माने वह, ना माने नहीं, सार माने तत्व। जिसमें कोई तत्व नहीं है, जिसमें कोई निचोड़ नहीं है, उसको कहते हैं संसार। ये संसार असार है। तो फिर इस असार संसार में क्यों ना एक एक क्षण, देखो परमात्मा ने ये कहीं नहीं कहा है कि तुम काम ना करो। भगवान ने ये कहीं नहीं कहा है कि तुम भाग्य के सारे बैठो। उन्होंने तो कहा है कर्मणा जायते जब, कर्म करो, अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, अच्छा कमाओ, अच्छा परिश्रम करो, लेकिन धर्म से करो। ये नहीं कहते कि तुम धर्म उपार्जन मत करो या संसार की वस्तुओं का भोग मत करो, सब कुछ करो, लेकिन एक मर्यादा, एक धर्म के अनुसार करो। तो इस असार संसार में फिर इन सारे कार्यों को करते हुए क्यों ना एक एक क्षण सुखदेव जी की वाणी से निकली हुई सुधा अमृत रूपी भगवत कथा को सुनो। क्यों एक एक क्षण व्यर्थ में नष्ट कर रहे हो? कान वही जो सुने हरि को गुण, दान वही भोपाल उतारे, नयन वही जो हरि को लखें, और बैन वही हर नाम उचारे। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मानस की चौपाई भी तो कह रही, बाबा जी क्या कह रहे हैं? जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना,
श्रवण रंग अही भवन समाना। संत नैन संत दर्शन नहीं देखा, लोचन मोरे पंख कर लेखा। नैन संत दर्शन देखा, लोचन मोर पंख कर देखा। जन्मांधस्य यति अन्वयादित रतश्चार्थे भेद स्वराटो। यही श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक, इसकी वही आखिरी वाली लाइन है। कौन? सत्यम परम धीमहि। सत्य को प्रणाम किया वेद व्यास जी ने। तो शौनक जी ने हम कुछ जिज्ञासाएं रखी। महाराज आपसे मैंने चर्चा की, आपने मुझे बहुत सुंदर ज्ञान दिया, लेकिन उससे तो मेरी स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। क्या हुआ? बोले जैसे कोई जेठ की तपती हुई दोपहर का पथिक माने राहगीर आपके दरवाजे प्यासा आ जाए, और वो प्यासा पथिक राहगीर आपसे पानी